दवा एक्सपायर होती है, खाने की वस्तु एक्सपायर होती है, उस पर एक्सपायर डेट लिखी होती है। क्यों लिखी होती है? एक्सपायर डेट लिखने का कारण क्या होता है? कि 15 तारीख को ये दवाई एक्सपायर हो जाएगी, तो 15 तारीख के पहले इसको खा लो। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। खाने की कोई वस्तु है, उस पर एक्सपायर डेट लिखी है कि ये 20 तारीख को एक्सपायर हो जाएगी, तो 20 के पहले इसको खा लो। अब दवाई पर तो एक्सपायर डेट लिखी है कि इसको इतनी तारीख के पहले पहले खा लेना। खाने के सामान पर, आटे की बोरी पर, दाल की बोरी पर, चावल की बोरी पर, कुरकुरे पर, वेपर्स पर, सब पर, बिस्कुट पर, सब पर एक्सपायर डेट लिखी हुई है कि इसको इससे पहले खा ले। पर मनुष्य की एक्सपायर डेट कब है ये किसी को नहीं मालूम। दवाई एक्सपायर हो उससे पहले खा लो, दाल एक्सपायर हो उससे पहले पका लो, और आप एक्सपायर हो उससे पहले शंकर का नाम गा लो। इससे बढ़कर कोई फिर मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा ईमानदारी से बोलना रे जयपुर वालों, मेरी जयपुर की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माँओं, मेरी पिता तुल्य भाई बंधु, सबको कहूँ, ये मौका क्या बार बार मिल सकता है? और अभी की हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि दूसरी बार मिलना भी कठिन हो जाएगा। जितने लोग पंडाल के अंदर हैं, चारों पांचों पंडाल जितने भरे पड़े हुए हैं, इससे दुगने लोग। हम तो सोचे थे कि कल तुम चले गए होगे, पर क्या पता था कि तुम यही रहोगे। अच्छा, तुम्हारी भी आदत ऐसी है ना कि बाप के घर आए हो, बिना कुछ लिए जाओगे कैसे? बात तो वहां अड़ जाती है। तुम्हें पता था कि कथा चालू हो जाएगी? हैं? पक्के जादूगर हो तुम लोग। पर एक बात है, मेरे गोविंद देव भगवान की ये जो पवित्र धरा है जयपुर, ये बड़ी कमाल की धरा है। ना जाने इसमें कौन सा जादू है कि वो अपने आप बंसी की तान पर कुछ ना कुछ करा ही देता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे आवाज उड़ती जावागी बाबा, और है तो छड़ी नाम रखी जावागी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, आवाज उड़ती जावागी बाबा, और तो छड़ी नाम रखी जावागी। एक विश्वास, दवाई एक्सपायर हो उससे पहले उसको खा लेना चाहिए, वस्तु एक्सपायर हो उससे पहले उसको खा लेना चाहिए, और मनुष्य की देह
ये शरीर एक्सपायर हो उससे पहले शंकर का नाम, शिव नाम गा लेना चाहिए, फिर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं। ये शिव की उदारता से, ये शंकर की करुणा से प्राप्त होगा। ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान से रोज प्रतिदिन प्रार्थना करा कि दवा और दुख ये दो मेरी जिंदगी से कम कर देना, मेरे जीवन से ये दो चीजें कम कर देना। क्या क्या? दवा और दुख। और ये कोई कम नहीं कर सकता तेरे से। तेरी कृपा होगी तो दवा भी कम होगी, और तेरी कृपा होगी तो दुख भी कम होगी। एक डॉक्टर के पास गए और उसने दवाइयां दी, ढेर सारी दे दी, ये वाली भी लेना, ये वाली भी लेना, ये वाली भी लेना। दूसरे के पास गए तो उसने थोड़ी दवाई कम कर दी। फिर एक और के पास गए तो उसने भी थोड़ी दवाई कम कर दी। कोई अच्छा डॉक्टर मिल गया और अच्छे डॉक्टर ने जांच करा, और जांच करने के बाद देखा कि इसको कौन सी दवाई की जरूरत है, वही दवाई एक दे दी जाए जिससे ये ठीक हो जाए। हमारे बीच में महंत श्री बाल मुकुंद दास जी महाराज विधायक महोदय यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका अथक प्रयास, आज द्वितीय दिवस की जो कथा चल रही है उसमें आपका बहुत बड़ा अथक प्रयास रहा है। एक बार जोरदार ताली। और आपने तो कल मंच से ही कह दिया था कि कथा चालू रखिए, और कथा होगी। एक संत की वाणी, साधु की वाणी, तपस्वी की वाणी से शिव तत्व। एक डॉक्टर के पास गए तो वहां उसने कोई दवाई ज्यादा दी होगी, दूसरे ने कम दी होगी, तीसरे ने कम दी होगी। कोई स्पेशलिस्ट ढूंढा, जिसने दवाई की मात्रा और कम कर दी, और एक गोली से काम चल गया और बस वही गोली लेते रहना, आराम बना रहेगा, ये डॉक्टर ने कह दिया। एक गोली लेते। वेद व्यास जी महाराज ने भी अपनी 18 पुराण की रचना करी, और 18 पुराण में से एक पुराण शिव महापुराण को ऐसा बना दिया कि ये वो टेबलेट है, ये वो गोली है कि इस शिव महापुराण को सुनते रहना तो जिंदगी के सारे दुख अपने आप कटते चले जाए, अपने आप कट। ये वो टेबलेट है। 18 पुराण में से केवल एक शिव महापुराण ऐसी है जिसमें सारे उपाय, बेलपत्र कैसे चढ़ाना, दूध कैसे चढ़ाना, काली मिर्च कैसे चढ़ाना, दुर्वा कैसे चढ़ाना, अरहर दाल की पत्ती कैसे चढ़ाना, कैसे तुलसा चढ़ाना, कैसे बेलपत्र चढ़ाना, कैसे जल चढ़ाना, कैसे धतूरा चढ़ाना, कैसे दही चढ़ाना, ये शिव महापुराण में वर्णन किया। और पूछा गया है, ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं करे। शिव महापुराण के 24,000 श्लोकों में, 12 संहिताओं में,
जो वर्णन किया गया उसमें कई प्रश्न सामने आकर खड़े होते हैं। आज के जमाने के जैसी शंका नहीं है, पूर्व की शंका। कितना सुंदर प्रसंग आता है कि चंचुला देवी ने कथा सुनने के पहले एक प्रश्न ईसर गोरा जी की साक्षी में तुमरुका जी से कर दिया। और ईसर गोरा जी की साक्षी में चंचुला देवी ने प्रश्न किया था कि एक संसार की जन्म लेने वाली एक नारी, संसार में जन्म लेने वाली एक स्त्री, संसार में जन्म लेने वाली एक कन्या, संसार में जन्म लेने वाली एक लड़की के जीवन का सबसे बड़ा धन कौन सा, कौन सा धन? एक लड़की के जीवन का सबसे बड़ा धन कौन सा है? और दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण को अच्छे से अध्ययन नहीं करा तो उन्होंने बहुत कुछ छुपाया। कई लोगों ने तो शिव पुराण को जाना भी नहीं सही से और उस पुराण पर लोगों ने आक्षेप भी लगाया। कौन सा धन एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए, एक स्त्री के लिए चंचुला देवी पूछती है कि एक स्त्री का सबसे बड़ा धन कौन सा है? और आप सब आश्चर्य करेंगे कि गुरुजी ऐसी बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा धन एक लड़की के लिए, एक स्त्री के लिए, तुमरुका जी ईसर और गोरा जी की साक्षी में कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा धन एक लड़की के लिए, एक स्त्री के लिए शिक्षा है, और उससे अच्छा धन दुनिया में कोई नहीं। शिक्षा से बड़ा कौन सा धन होगा? आज जयपुर की धरा पर हम कहकर जाएंगे, आप बेटों को जितना पढ़ाओ ना उससे दुगना अपनी बेटी को पढ़ाना। आज जयपुर की धरा से, राजस्थान की इस पवित्र भूमि से हम कहकर जाएंगे तुम बेटों को जितना अध्ययन कराओ उससे दुगना बेटी को पढ़ाना। और याद रखना, बेटी की शादी जब करो ना तो कन्यादान देने की जरूरत ना पड़े, बेटी को शिक्षा का दान ऐसा देकर भेजें। अपनी बेटी में वो शिक्षा देकर भेजना, उसको संस्कार देकर भेजना, उसको अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में अच्छी एजुकेशन उस बेटी को कराना। स्वामी विवेकानंद जी को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, रामकृष्ण परमहंस को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, मीराबाई को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, कर्माबाई को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, महाराणा प्रताप जी को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, छत्रपति वीर शिवाजी को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है। अगर नारी उच्च शिक्षा को ग्रहण करती है और कोई अच्छे गुरु के सानिध्य में रहकर जब वो शिक्षा ग्रहण कर लेती है तो जीजाबाई, अहिल्याबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी जन्म लेकर अपने बच्चों को जन्म देती। मत दो कन्यादान, तुम कुछ भी कन्यादान में तुम्हारा मन पड़े, फ्रिज मत देना, कूलर मत देना, एसी मत देना, डनलप का गद्दा मत देना, सोफा सेट मत देना, पलंग मत देना, तुम बेटी की कन्यादान में कुछ मत देना। पर बेटी से निवेदन है कि आप अपनी बेटी को इतना पढ़ाओ, इतना अध्ययन कराओ, इतनी विद्या अध्ययन कराओ कि उसको, उसकी शिक्षा ही उसका कन्यादान है, उसकी शिक्षा उसका कन्यादान। क्या है? रतन। ईसर गोरा जी की साक्षी में जरा विचार करिएगा, कितना सुंदर प्रसंग आया है। आपको मालूम है कन्याकुमारी गए हो कभी? कौन कौन गया? हाथ उठाओ जरा। गए हो? कन्याकुमारी में कन्याकुमारी माता का मंदिर है कि नहीं? जम के बोलो जरा। है ना? क्यों है? किस लिए? ये शिव महापुराण की कथा कहती है जब बाणासुर ने पार्वती जी के भाई
को गलत संगत में लेकर चले गया और गलत संगत में पार्वती जी के भाई को जब गलत संगत में लेकर गया और उसको गलत संगत में डालकर एक दिन माता पार्वती के भाई हिमालय राज के पुत्र का जब संहार कर दिया, संहार कर दिया। उसने नहीं मारा, पर उसने अपनी चाल से, अपनी रचना से उसने पार्वती जी के भाई को मरवा दिया, हिमालय राज के पुत्र को मरवा दिया। पार्वती जी तो बहुत छोटी थी, बहुत छोटी। पार्वती जी ने 6 वर्ष की अवस्था में अपनी माता मैनावती से पूछा, मां मेरा भाई मारा गया, मां पिता हिमालय राज, मैं जाकर स्वयं बदला लूंगी। हिमालय राज ने कहा, बदला लेने के लिए केवल पराक्रम की या बहुत वीरता की जरूरत भी नहीं होती, बदला लेने के लिए थोड़ी बुद्धि की भी जरूरत होती। अभी कई लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि 10 दिन निकल गए, 8 दिन निकल गए, बदला लेना था, पाकिस्तान से बदला लेना था, बदला लेना था। लिया जाएगा, जल्दीबाजी में नहीं। एक युद्ध बम और गोले से लड़ा जाता है और एक युद्ध बुद्धि से लड़ा जाता है। एक युद्ध हथगोलों से लड़ते हैं, एक युद्ध बंदूकों से लड़ा जाता है, तोपों से लड़ा जाता है, गोलियों से लड़ा जाता है, और एक युद्ध बुद्धि से लड़ा जाता है। बुद्धि से। पार्वती जी ने पूछा अपने पिताजी से, मेरे भाई की हत्या का बदला मुझे लेना है, मैं कैसे लूं? तो भगवान हिमालय राज के शब्द एक एक घर की महिलाओं के चित्त वृत्ति में और एक एक घर के पुरुष की चित्त वृत्ति में बैठना चाहिए। ये शिवपुराण का शब्द महाराज जी ने व्यासपीठ से जयपुर में कहा था, ये शब्द आपकी बुद्धि में रहना चाहिए। मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला कैसे लूं? पिताजी से पूछा गया मां मैनावती से। पिताजी ने कहा, तलवार उठाकर जाओगी और मार दोगी, इससे बदला नहीं होगा। तुमने आक्रमण कर दिया, इससे बदला नहीं होगा। थोड़ा बुद्धि से भी बदला लिया जाता, शांति से भी बदला लिया। थोड़ी धीर धरो, मन घबराओ नहीं, प्रभु मिलेंगे कभी ना कभी। क्यों चिंता करती हो? काय के लिए सोचना? क्यों विचार करना? आएगा, थोड़ा इंतजार करो। हिमालय राज ने माता पार्वती जी को, स्वयं ने मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी को अपने नाना के घर भेज दिया। पार्वती जी को अपने नाना के घर भेजा। कौन है पार्वती जी के नाना? मैनावती के पिताजी कौन है? पितृलोक में रहने वाले पितर, क्योंकि पितरों की 3 लड़कियां थी, मैना, धन्या और कला। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण में वर्णन किया गया। पितरों की 3 कन्या, मैना, धन्या, कला बैठी हुई थी। उठी, सनकादि ऋषि तप कर रहे थे और वहीं से निकल कर चली गई। उनका जो लहंगा था उसमें रतन जड़े हुए थे। वो रतन जड़ने के कारण सनत कुमारों की जंघा पर चोट लगी, और जंघा पर जब चोट लगी तो वो जंघा छिला गई। सनत कुमार को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर कह दिया कि तुम पितरों की 3 बेटियां हो, पितृलोक में रहती हो, और पितरों के धाम में रहने के बाद भी, जहां इतनी शिक्षा है, जहां इतना अध्ययन है, और वहां रहने के बाद भी तुम मेरा अपमान कर दी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगी, तीनों मृत्यु लोक में जन्म। तो तीनों ने क्षमा मांगी, हमको क्षमा कर दो, हमारा कल्याण कैसे होगा? तो कहा, तुम तीनों पृथ्वी पर तो जन्म लोगी, पर तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी। मैना की गोद में पार्वती जी खेली, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी खेली, कला
कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेली। ये 3 कन्या 3 देवियों की गोद में खेली। और कथा के दूसरे दिन आपको कहा था कि बच्चों का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र अगर कहीं पर है तो घर के बुजुर्गों के पास में है। दादा दादी अपने पोता पोती को सिखा देते हैं अगरबत्ती पकड़ना, दादा दादी अपने बच्चों को सिखा